यूपी पीसीएस 2022 की रिजल्ट घोषित होने के बाद 21वीं रैंक हासिल कर गोंडा की बिटिया ने पूरे जिले का नाम रोशन किया है। जिस तरीके से यूपीएससी के जो चेयरमैन है संजय श्रीत ने अपने मात्र 10 महीने के अंदर ही यूपी पीसीएस 2022 का रिजल्ट जारी कर एक बड़ी मिसाल कायम की है। हम बात करते हैं दूसरी तरफ किस तरीके से उन्हें अपने सफ़र की शुरुआत की और आज इस मुकाम तक पहुँची। किस तरीके से आपने शुरुआत की इस मुकाम तक पहुँचने में? बहुत धन्यवाद सर आपका आने के लिए। सर मैंने अपना ग्रेजुएशन 2014 में कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद से 2015 में सर मैं तैयारी करने के लिए लखनऊ गई। लखनऊ में एक स्थानीय संस्थान ध्येय है, वहाँ से मैंने अपना बेसिक फाउंडेशन कोर्स किया और मेंस की टेस्ट सीरीज़ के लिए मैंने सर जीएस वर्ड को ज्वाइन किया था। जीएस वर्ड की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी। वहाँ से बेसिक कंप्लीट करने के बाद सर एक आदि ज्योति लाइब्रेरी है, और त्र्यंबक सर की है, वहाँ मैंने फिर अपनी सेल्फ स्टडी शुरू की। वहीं पे अलीगंज में ही एक पवन सर हैं, पवन भैया हैं हम लोग के, उसके उन्हीं का हॉस्टल है। उनका भी बहुत सपोर्ट रहा था इसमें। उन्होंने उन्हीं के हॉस्टल में मैं रहती थी और आदि ज्योति लाइब्रेरी में अपनी सेल्फ स्टडी शुरू की थी। तो ये सर मेरी जर्नी 2015 से शुरू हुई। बीच में बहुत हेल्थ की इश्यूज़ भी हैं, रुकावटें भी हैं, मेरे अटैम्प्ट भी छूटे। तो अभी तक का ये मेरा छठा अटैम्प्ट रहा सर। और इसके पहले मैंने कोई भी प्री क्वालिफाई नहीं किया था पीसीएस का। और हालांकि एक आरओ मेंस दिया था, लेकिन वो भी फाइनल रिज़ल्ट नहीं हो पाया था। तो ये मेरा छठा अटैम्प्ट था। इसी में मेरा पहली बार प्री हुआ, पहली बार मेंस, और फाइनल तक इंटरव्यू तक पहुंची। और इसके बाद से मैंने किसी पद पे अपना एसडीएम के पद पे चयन लिया है। जिस तरीके से आपने करीब 9 साल जो कड़ी मेहनत की, आखिर किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको इस 9 साल के सफ़र में? जैसा कि आप जानते हैं मेरा बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। एक छोटी सी दुकान है हमारी, तो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम तो रही है। तो इसमें घर वालों का बहुत सपोर्ट रहा, साथ ही साथ जो मेरा दोस्त लोग थे, दोस्त का भी मेरा उतना ही सपोर्ट रहा। एक बैकबोन मैं कह सकती हूँ वहाँ, वो मेरे लिए बहुत मोटिवेशन रहे। क्योंकि साथ वाले हर बार कोई ना कोई सेलेक्ट होता रहता था, और वो कभी ना कभी मेन से गिरते थे, कोई इंटरव्यू से बाहर होता था, उनका पेन मुझसे ज़्यादा कहीं रहता था। तो उन्हीं से मोटिवेशन रहता था। और साथ साथ जब वो लोग मेंस की अपनी तैयारी करते थे, तो मैं भी उनके साथ ही तैयारी करती रहती थी। एट लास्ट मतलब उन्हीं का मोटिवेशन, गिरना, घर वालों का बहुत सपोर्ट रहा कि अभी तक मुझे लगे रहने दिया। हेल्थ की प्रॉब्लम आई, फिर भी मुझे सपोर्ट किया इन्होंने कि नहीं तुम पढ़ो, और जब तक नहीं होता तब तक हम तुम्हारे सपोर्ट कर रहे हैं। और फाइनल सर चयन इस बार मैंने ले लिया। इस तरीके से बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस या आईएएस की, उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तैयारी करते समय? मैं यही कहूँगी सर कि सबसे पहला है कि जो आपका लक्ष्य है उस पर फोकस करते रहिए और तैयारी निरंतर करते रहिए। एक रेगुलेशन बहुत ज़रूरी होता है सर, अनुशासन में रह के तैयारी करना। जैसे क्या होता है सर कि मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, तो हॉस्टल का रूम था, सही था, कोई दिक्कत नहीं होती थी कि मैं नहीं, बट सर मुझे वहाँ पे वो माहौल नहीं मिल पा रहा था। और लाइब्रेरी में क्या था सर कि मैं सेल्फ स्टडी करती थी और मेरे साथ एकदम ऐसा माहौल था, मेरे जैसे भी लोग थे, तो एक मोटिवेशन रहता था कि नहीं पढ़ना है, बाकी सब भी पढ़ रहे हैं, सब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। और ये सर निरंतरता एकदम लगी रहनी चाहिए। अगर आप 7 बजे जा रहे हैं तो 7 बजे ही जाना है फिर से आपको। हाँ, हालांकि बॉडी थकती है आपकी, निराश भी होते हैं, तो आप रिलैक्स करिए। लेकिन सर आपको ये जो रेगुलेशन है आप बनाए रखिए और निरंतरता रखिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। आज जो बच्चे तैयारी करें उनको आप तीन ऐसे बताइए कि बच्चे उस पर तैयारी कर सकें, 3 तरीके से। 3 तरीके से, एक जो अभी तो एक ऑफलाइन मोड है, एक ऑनलाइन मोड है। कुछ लोग जैसे अपने घर पे ही तैयारी करनी शुरू कर देते हैं, तो जिनको भी जो सुविधाएं समझ में आती हैं अपने हिसाब से, जिनका बैकग्राउंड हो सकता है, कुछ समस्याएं नहीं हो जिनके साथ, वो अच्छी तैयारी करते हैं, और जिनके पास हैं भी वो भी वही तैयारी करते हैं सर। तो मैं ये कहूँगी कि जिस भी तरीके से आपकी तैयारी संभव हो सके और अपने लक्ष्य को पाने के लिए आप बिल्कुल वो संभव तैयारी करिए आप अपने स्तर से। किस तरीके से परिवार का साथ मिला आपको इस 9 साल के सफ़र में? किस तरीके से आपको प्रेरणा कहाँ से मिली इसकी? चूँकि मेरे पापा का सपना था भैया का, तो भैया का किन्हीं कारणों की वजह से जो फाइनेंशियल कंडीशन थी अपना सपना नहीं पूरा कर पाया। और इंटर के बाद से मुझे भी इसी में जाना था, शुरू से रुझान था। बहुत सारी सुन रहे बहुत प्रेस्टिजियस जॉब है, आप उस समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। चूँकि मैं उस स्तर को देखा था, समाज में उस सारी परेशानियों को फेस किया था, तो इस लेवल पे आके इसको सही करना था मुझे। तो एक अथॉरिटी के साथ मतलब ये जॉब थी मेरे लिए। तो जॉब क्या मैं कहूँ, प्रेस्टिजियस सम्मान ही है मेरे लिए ये। तो मैं इस फील्ड में आई, घर वालों का बहुत सपोर्ट रहा, भैया पापा दुकान पर रहे और उनका जितना सहयोग हो सकता था उन्होंने मेरे लिए किया। अच्छा, जिस तरीके से जो बच्चे असफल होते हैं उसके बाद लगातार वो दूसरे क्षेत्रों में जाते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर ये उनका खुद का चॉइस होता है कि किसी का बैकग्राउंड मैं नहीं जानती सर कि क्यों छोड़ दिया उन्होंने, या फिर कोई छोड़ना नहीं चाहता सर, कोई ना कोई मजबूरियां होती हैं जिसकी वजह से छोड़ देते हैं। किसी का मोरल डाउन हो जाता है, फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है सर, कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो सबके अपने अपने रीज़न होते हैं। लेकिन सर मैं ये कहूँगी अगर वो ये सोच के छोड़ रहे हैं कि नहीं होगा, हार माने, तो मैं उनसे ये कहूँगी कि नहीं, छोड़ना नहीं है आपको।
क्योंकि देखिए मेरा खुद इतना लंबा जर्नी रहा और फाइनल मैंने बहुत अच्छी पोस्ट पर अपना सिलेक्शन लिया। इसका आप श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं इसका श्रेय अपने घर वालों को देना चाहूँगी, भैया भाभी, मम्मी पापा, मेरी बहन और घर पे जो मेरे हैं पूरे परिवार वाले, और साथ ही साथ मैं अपने दोस्तों को बहुत थैंकफुल करना चाहूँगी कि आज दोबारा से जो मैं खड़ी हुई यहाँ तक पहुँची, उनके लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप एसडीएम, इसके आगे क्या आईएएस? बिल्कुल सर, यूपीएससी का टाइम मुझे देने हैं एसडीएम के बाद से। हाँ, तो ये थी जो साफ तो उससे कहा कि बच्चे अपनी हार नहीं माने बल्कि आगे तैयारियां करें। जिस तरीके से यूपीएससी के चेयरमैन संजय श्रीनेत्र ने मात्र 10 महीने में एक बड़ी मिसाल कायम करते हुए उत्तर प्रदेश जो कि लोकसभा का रिजल्ट जारी किया, कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। गोंडा से अतुल कुमार यादव, नेटवर्क 10।